आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों इतने सारे रिटेल इन्वेस्टर्स मार्केट के जो असली वेल्थ क्रिएटर्स हैं ना, उन्हें पहचानने से चूक जाते हैं? मल्टी बैगर स्टॉक्स खोजने के चक्कर में हम अक्सर गलत जगह अपना ध्यान और पैसा लगा बैठते हैं। तो आज हम सीधे उस डेटा बैक्ड रहस्य को डिकोड करेंगे जो मार्केट के असली कंपाउंडर्स को बाकी सबसे अलग करता है। अब सवाल यह है कि 99% लोग इन बेहतरीन मोनोपोली स्टॉक्स को पकड़ क्यों नहीं पाते। दरअसल होता क्या है कि ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स टेलीग्राम टिप्स और छोटी छोटी रील्स के जरिए रातों रात अमीर बनने के शॉर्टकट ढूंढते हैं, और इस शोर शराबे में वो जो असली और मजबूत इंस्टीट्यूशनल फिल्टर्स हमारे ठीक सामने होते हैं, उन्हें हम पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं। लोग अक्सर उन स्टॉक्स को खरीदने से घबराते हैं जो अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये बहुत महंगे हो गए हैं। पर वो ये नहीं समझते कि एक ऊंची कीमत भी बहुत सस्ती हो सकती है अगर उसके पीछे की वैल्यू मजबूत हो। इन फिल्टर्स पर जाने से पहले हमें बिजनेस मोट यानी मोट के इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना होगा। देखिए, किसी कंपनी का मार्केट कैप बड़ा होना एक बात है और उसका मोट मजबूत होना बिल्कुल अलग बात है। एक बिजनेस मोड का सीधा सा मतलब है एक ऐसा बिजनेस जहां कंपटीशन ना के बराबर हो और कंपनी के पास अपनी कीमतें तय करने की यानी प्राइसिंग पावर बहुत ज्यादा हो। यही वो चीज है जो लंबे समय तक मार्केट में उनका दबदबा बनाए रखती है। इसे और अच्छे से समझने के लिए चलिए कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देखते हैं। बजाज फाइनेंस को ही ले लीजिए। ये सिर्फ एक लोन देने वाली कंपनी नहीं है, इनके पास 11 करोड़ ग्राहकों का एक विशाल नेटवर्क है। सोचिए, इतने बड़े कस्टमर बेस में क्रॉस सेलिंग करना इनके लिए कितना आसान है। ये होता है एक असली मोट। इसी तरह टीवीएस मोटर्स को देखिए, जो ईवी टू व्हीलर स्पेस में इतनी भारी लीड ले चुका है कि बाकी कंपनियां अभी भी सिर्फ उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही हैं। तो चलिए अब सीधे आते हैं उन 5 स्टेप्स के मोनोपोली फिल्टर्स पर जो हमें ऐसे वैल्यू ट्रैप्स से बचाएगा। ये 5 स्टेप फिल्टर एक तरह का रोड मैप है जो साधारण लिक्विडिटी से शुरू होकर कॉम्प्लेक्स टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स तक जाता है। इसमें हम निफ्टी 500 यूनिवर्स, 52 वीक हाई रूल, ओबीवी वॉल्यूम, रिलेटिव वैल्यूएशन और फंडामेंटल आधार को देखेंगे। आइए एक एक करके इन्हें डीकोड करते हैं। स्टेप 1 बहुत ही सीधा और क्रिटिकल है, निफ्टी 500 यूनिवर्स। सच कहूं तो किसी बहुत ही शानदार माइक्रो कैप कंपनी को खोजने का कोई फायदा नहीं है अगर मार्केट में पर्याप्त लिक्विडिटी ही ना हो। मतलब जब आपको सच में अपना कैश बाहर निकालना हो तो वहां कोई खरीदारी ना मिले। इसलिए रिटेल पोर्टफोलियो के लिए लिक्विडिटी सबसे पहली और सख्त जरूरत होनी चाहिए, और निफ्टी 500 यूनिवर्स इसी सेफ्टी को पूरी तरह सुनिश्चित करता है। अब आते हैं स्टेप 2 पर, जो कई पुरानी मान्यताओं को सिरे से खारिज करता है। इसके तहत किसी भी स्टॉक का अपने 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर यानी 52 वीक हाई के 0 से 3% के दायरे में होना जरूरी है। जब कोई स्टॉक अपने हाई के इतने करीब ट्रेड कर रहा होता है तो वो एक बहुत ही मजबूत मोमेंटम दिखाता है। ये एक साफ इशारा है कि बड़े इंस्टीट्यूशंस जैसे एफआईआई और डीआईआई चुपचाप उस स्टॉक में भारी खरीदारी कर रहे हैं। हम अक्सर एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। मार्केट क्रैश के दौरान 50% गिर चुके स्टॉक्स को सस्ते के लालच में खरीद लेते हैं। इसे गिरते हुए चाकू को पकड़ना कहते हैं, जो बहुत रिस्की है। इसके बजाय मोमेंटम की ताकत पर भरोसा करना कहीं ज्यादा समझदारी है। ये एक कॉन्ट्रेरियन अप्रोच है जो साबित करता है कि ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा स्टॉक भी काफी सस्ता हो सकता है अगर उसके पीछे का मोमेंटम असली हो। अब वो मोमेंटम असली है या नहीं, ये कैसे पता करें? यहीं पर स्टेप 3 आता है, वॉल्यूम कन्फर्मेशन, जिसके लिए हम ऑन बैलेंस वॉल्यूम यानी ओबीवी का इस्तेमाल करते हैं। ये टूल बहुत ही स्मार्ट तरीके से काम करता है। ये पॉजिटिव प्राइस वाले दिनों के वॉल्यूम को जोड़ता है और नेगेटिव दिनों के वॉल्यूम को घटा देता है। अगर 52 वीक हाई के करीब ओबीवी लगातार ऊपर जा रहा है तो समझ लीजिए कि उस ब्रेकआउट के पीछे बड़े इंस्टीट्यूशंस का असली पैसा लगा है। ये कोई फेक आउट या दिखावा नहीं है। स्टेप 4 में हम बात करेंगे रिलेटिव वैल्यूएशन की। देखिए, किसी भी सेक्टर में डिस्काउंट पर मिल रहा स्टॉक हमेशा अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन अगर कोई कंपनी अपने पीयर्स के मुकाबले प्रीमियम पर ट्रेड कर रही है तो वो भी पूरी तरह से एक्सेप्टेबल है। शर्त सिर्फ इतनी है कि उसका पीई और पीबी प्रीमियम कंपनी की बेहतरीन ग्रोथ और एसेट क्वालिटी से जस्टिफाई होना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे एचडीएफसी बैंक की टॉप क्लास एसेट क्वालिटी के लिए मार्केट जो प्रीमियम देता है वो असल में पीस ऑफ माइंड का प्रीमियम होता है। आप जरा इस 15 से 20% के आंकड़े पर गौर कीजिए। ये कोई आम नंबर नहीं है, ये हमारे 5वें स्टेप का फंडामेंटल आधार है।
इसका मतलब है कि कंपनी के पास कम से कम पिछले 5 सालों का औसत रिटर्न ऑन इक्विटी यानी आरओई और उसका ईपीएस या पैट ग्रोथ रेट बिल्कुल इसी रेंज में होना चाहिए। यही वो चीज है जो एक आम कंपनी को एक असली वेल्थ क्रिएटर बनाती है। इस मैट्रिक की असली ताकत देखने के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा का ये केस स्टडी देखिए। जब उन्होंने अपने बिजनेस में वो स्ट्रैटेजिक बदलाव किया तो उनका आरओई सिर्फ 4% से छलांग मारकर सीधा 20% पर पहुंच गया। अगर कोई कंपनी इस रेट से अपनी कमाई को कंपाउंड नहीं कर सकती तो वो असल में कोई मोनोपोली नहीं है, बस एक बहुत ही धीमी गति से चलने वाला बड़ा बिजनेस है। तो क्या सिर्फ डेटा ही सब कुछ है? बिल्कुल नहीं। अब बारी आती है अंतिम गुणात्मक परीक्षण यानी क्वालिटेटिव टेस्ट की। चाहे आपका डेटा फिल्टर कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, उसमें हमेशा एक ह्यूमन और सब्जेक्टिव वैलिडेशन की जरूरत होती है। क्या कंपनी का मैनेजमेंट सच में ईमानदार है? क्या वो तेजी से बदलते मार्केट के हिसाब से खुद को ढाल सकते हैं? और क्या उनके पास 2030 या 2040 का कोई क्लियर विजन है? ये सब आपको खुद चेक करना होगा। और हाँ, ये ध्यान रखिएगा कि आज की हमारी ये पूरी चर्चा सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। ये कोई डायरेक्ट बाय या सेल सिग्नल नहीं है, इसलिए कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। तो अंत में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल जो हम सबके दिमाग में आ रहा होगा, आज के इस मार्केट में ऐसे कौन से 15 स्टॉक्स हैं जो इस सख्त मोनोपोली फिल्टर को पार कर पाते हैं? अगर आप लोग भी उन 15 कंपनियों के कॉन कॉल ट्रांसक्रिप्ट्स और उनके फ्यूचर गाइडेंस के बारे में जानना चाहते हैं तो हम अपने अगले एक्सप्लेनर में उन पर भी डिटेल में चर्चा करेंगे। क्या पता आने वाले दशक के नए वेल्थ क्रिएटर्स उन्हीं में से हों। तो इस सवाल के साथ आज का ये एक्सप्लेनर हम यहीं ख़त्म करते हैं। सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।